स्टार्ट हो गई। चलो हम लोगों ने चैप्टर लास्ट एक लॉजिक स्टार्ट किया था, कौन सा था? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग तो पढ़ेंगे वो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इकोसिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? इकोसिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इकोसिस्टम निकालो। अच्छा ये बताओ, आप लोग बायोडायवर्सिटी या कंजर्वेशन की प्रॉब्लम नहीं है? एक बार रिवाइज करवा दो, क्या बताओ? ठीक है, ये थोड़ा चार्ज हो जाए फिर थोड़ा सही लगेगा, बढ़ा दीजिए। अभी आवाज नहीं आएगी, वो चार्ज नहीं है अभी। तब तक आप लोग जल्दी जल्दी है, तब तक आप लोग और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन रिवाइज कर लीजिए। नहीं वो टाइम ऐसा है, क्या बात? पानी है किसी के पास? अरे बेटा अब पानी चलो ले आओ, लेकिन अभी जल्दी से रिवाइज करना आपको। ठीक है, और अब बच्चे अपना वो नंबर लगाओ, कितने बच्चे कहते हैं? अभी बच्चे और कितने कम तो आ रहे हैं? आप लोग पेपर में लग रहा है 3 दिन बचे हैं, तो इसीलिए आपको मेहनत करो थोड़ा। ठीक है, देते और अभी आप लोग पढ़ाई करो बहुत, और हर घंटे को अपना एक बेस्ट टाइम मानो, और तभी आप लोग पेपर देने जाओगे तो आपका पड़ेगा। ठीक है, और अभी आपको बातें मत करा था, पढ़ाई करो गाड़ी को, जो पेपर का टाइम आने वाला है, और ये 3 दिन पकड़ लेंगे आप लोग, कम निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो तभी काम होगा। बेटा हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एक बार उसको रिवाइज कर लो, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बहुत जरूरी है एक बार होना, तो वो इसीलिए लगा। ठीक है,
सेकेंडरी जो मतलब कौन आएगा, द्वितीय द्वितीय मतलब दूसरी सेकेंडरी दोनों नंबर मतलब सेकेंडरी का मतलब है कि प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी में ये आएंगे हमारे ये सेकंड वाला होगा फ्रंट व्यू प्लान, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का होता है प्रोड्यूसर होते हैं और व्यू प्लान का होता है, ठीक है यही है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट कब होगा सर? टेस्ट कब होगा? टेस्ट अब थोड़ा चार्ज होगा वहाँ से। टेस्ट आपका आप लोगों को होगा अभी बता दिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप में बता दिया जाएगा जब भी टेस्ट होगा। पहले तो आप लोग पढ़ाई कर लो, टेस्ट तो देना भी जरूरी है, तो इसी चक्कर से आप लोग मेहनत करो। अच्छा ये बताओ आप लोग मुझे सबसे पहले, बेटा यहाँ पे देखो, देखो अभी आपके पास मुझे लग रहा है 30 डेज है, कितने 30 डेज है, 30 दिन लगा हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का बेटा एक दो चैप्टर बचे हैं अभी आपके। एक कौन सा बचा है, इकोसिस्टम, और दूसरा कौन सा बचा है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। दो चैप्टर बचे हैं आपके, वो दो चैप्टर मैं अगले 3 दिन में करवा दूंगा, ठीक है। दोनों चैप्टर रिवीजन टाइप से करना है, ठीक है। और इसके बाद कोई आपका डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक बार आपका फर्स्ट ईयर और 12th, पूरा फर्स्ट ईयर और पूरा 12th दोबारा हो जाए। दोबारा का मतलब है हो जाएगा, रिवीजन आपको घर पे करके आओगे और मुझसे खाली डाउट पूछोगे, ठीक है। और हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, बिल्कुल 2 चैप्टर एक दिन में, 2 चैप्टर एक दिन में ऐसे करके, ठीक है। तो आपको कोशिश करना कि पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाए, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब है कि आप लोग रेगुलर कोचिंग आओगे और उसके बाद रेगुलर घर पे पढ़ाई करोगे। जब तक ये नहीं करोगे तब तक काम नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। तो आज हम लोग पहले बताओ मुझे, किसी बच्चे को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है? वैसे मैंने एक बार आपको रिवीजन करवा दिया था, दोबारा मैं एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अब देखो इसमें हमने क्या क्या बताया था आप लोगों को। पहले बताया था सेल होता है, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन से करते हैं, अरे ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद क्या बनते हैं, इंडिविजुअल, और जब इंडिविजुअल मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जब मिलती है तो क्या बनती है, कम्युनिटी। और कम्युनिटी मिलती है उसके बाद क्या बनता है, इकोसिस्टम, जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे। और इकोसिस्टम में मिलते हैं तो क्या बनता है, बायोम्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। बेटा ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है। तो मैंने कहा था जितने न्यू प्लांट होते हैं उससे डिवाइड कर दो तो पूरे टोटल प्लांट को, ठीक है। वहां पर क्या आ जाएगा, बर्थ रेट। यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर एक एरिया का पॉपुलेशन है, वहां पे रह रहे लोगों का नंबर, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर ये डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, वो किन बातों पर डिपेंड करता है कि वहां पे नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट क्या है, वहां मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट क्या है, वहां पे ई माइग्रेशन कितना हो रहा है और इन माइग्रेशन कितना हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था। यहाँ पे हम लोगों ने 3 ग्राफ देखे थे, जहाँ मैंने क्या बताया था बेटा आपको, मैंने कहा था हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्टिव और पेरी रिप्रोडक्टिव, ठीक है। पोस्ट वालों को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पोस्ट वालों से क्या मतलब, वो तो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ये कौन से थे, ये कौन से रिप्रोडक्टिव, और ये वाले कौन से पेरी। का मतलब क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, और रिप्रोडक्टिव मतलब जो अभी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा, अगर ये वाले और ये वाले सेम है, कैसे हैं, सेम, तो स्टेबल रहेगा वो पॉपुलेशन, नहीं बढ़ेगा। देखो इसमें सेम है, ये देखो है। अगर ये प्री वाले ज्यादा है
रिप्रोडक्टिव से, जैसे यहाँ ज्यादा है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और अगर यहाँ पे कम है तो क्या हो रहा है, डिक्लाइन, पॉपुलेशन। समझ गए आप लोग? तो ये तीन आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे अगले देखते हैं बेटा, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मैंने कहा था पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को भूल क्यों ना तो क्या कर रहा है, हो गई? ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था अगर डेथ रेट ज्यादा है तो बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम, कमी तो होगी। अगर नेटिलिटी बर्थ रेट ज्यादा है तो क्या होगी, बढ़ेगी वहाँ पे। इसके बाद अगर इमाइग्रेशन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगी, घटेगी, और अगर इमाइग्रेशन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मैंने सिंपल सा आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ लिखा हुआ होगा देखो। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आप V प्लस आई में क्या कम कर दो, D प्लस E। इसका मतलब है कि हम लोग नेटिलिटी, बर्थ रेट और इमाइग्रेशन को जोड़ के कम करते हैं डेथ रेट और इमाइग्रेशन। समझ गए? जो लोग बचेंगे वही क्या होगी वहाँ की एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है इतना? ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे थे ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल क्या होते हैं, मैंने कहा था दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप लोग ये बताओ लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है था मैंने, जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, कोई कैरी कैपेसिटी का मतलब ना हो, तो वहां पे टाइम के साथ साथ क्या होता है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? सही है, इसका मैंने बात मान ली जैसे बोला था। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है लगातार बढ़ना, और लगातार कब बढ़ती है, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। लिमिट का मतलब होता है कि वहां पे कैरिंग कैपेसिटी। मैंने कहा था आप लोग दो बातें ध्यान रखना, बस ये वाला, अगर आपको ये पता है तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। ये बताओ पहले, ये वाला कौन सा है बेटा, ये वाला ये शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल। आपको नींद आ रही क्या? और ये कौन सा है, लॉजिस्टिक। आप लोग बताओ एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन क्या था, dn/dt = rn, और लॉजिस्टिक का मतलब क्या था, n k - n/k। यहाँ पे k का मतलब क्या है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर है इतना आप लोगों को? ठीक है। अगर आप लोग इतना भी ध्यान रखोगे तब भी आप लोग क्वेश्चन कर दोगे। बस ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल तब होती है जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और लॉजिस्टिक तब होती है जब लिमिटेड। यानी कि अब हमारा जो भारत है यहाँ पे कौन सी ग्रोथ होना चाहिए, लॉजिस्टिक, ना कि एक्सपोनेंशियल। आज से 10 साल पहले एक्सपोनेंशियल क्यों होती थी, क्योंकि उस टाइम पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास, खाने के लिए, रहने के लिए घर था, जमीन थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। अब क्या चीजें वो क्या हो गई हैं, लिमिटेड हो गई हैं, और लिमिटेड हो गई तो जनसंख्या भी हमें लिमिटेड ही रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट स्टेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ये क्लियर है बेटा आप लोगों को? इसके बाद एक टेबल ये वाली थी जो मैंने बताया था, आप लोगों को याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। एक बार देख लो जल्दी से। चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ये दोबारा अभी कर दे रहा हूँ। चलो नरेश बताओ बेटा, कंपटीशन में क्या होता है, दो स्पीच को फायदा होगा, नुकसान होगा, या क्या होगा? हाँ शांत रहो, सब लोग पूछूंगा अभी। दोनों का नुकसान। ठीक, आप बताओ बेटा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, बताओ म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। ठीक है, आप बताओ म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को फायदा होता है। बोल रहे वो, सॉरी गलत बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ, बोल रहे लगना। बताओ ये बताओ रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में एक को फायदा है, चलो सही है। आप दूसरा बताओ एमनेसिज्म में क्या होता है? सर उसमें एक को फायदा होता है, एक को कुछ नहीं होता, या दूसरे को भी नुकसान होता है। ये भी नहीं है, बताओ। हाँ एक को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान। नहीं, गलत बोला। एक तो मैंने कहा था एक और एब्सेंट, ध्यान रखना। तो एक को तो नुकसान होगा और एक को कुछ नहीं होगा, ना फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। समझ गए? चलो तुम बताओ।
पैरासिटिज्म क्या होता है, में क्या होता है, एक को फायदा और एक को नुकसान। तो बताओ इरिटेशन में क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मिल बताओ। इसमें एक की डेथ जाती है और सही है। और पैरासाइट का मतलब जानते ही हो, होस्ट के ऊपर रहना लेकिन रिलीज करना, लेकिन वैसे डेथ के अंदर नहीं करना, ठीक है। सुनो आपको बताओ बेटा, नेक्स्ट बताओ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक और नहीं था मुझे लगा लगभग सब बच्चों को बताइए। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही था तुम्हारा, और क्या था इसका एग्जांपल आप लोग हिंदी वाली बुक से आराम से पढ़ लेना घर पे, कोई ऐसा कठिन नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम, इसका करते हैं। किसी बच्चे को आप भी कुछ पूछना है बताओ इस चैप्टर में, जल्दी बताओ। तो इकोसिस्टम पढ़े फिर, चलो इस हिसाब से तो कंपटीशन करना नहीं चाहिए, फिर कंपटीशन करने नहीं चाहिए फिर। तो कंपटीशन पता है ये वाली नहीं, और ये तो पढ़ाई कंपटीशन बात कर रही है। इसमें कंपटीशन है रिसोर्सेज के लिए, और अगर दो लोग अगर रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे तो उसमें दोनों को क्या होगा, नुकसान। रिसोर्स मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए कंपटीशन मत करो। करो बेटा, जिस करना चाहिए समझे। आप लोग कंपटीशन करते हो, करते हो, तुम दोनों करते हो, नरेश वीरपाल, ये ज्यादा ना पढ़ लेंगे मैं ज्यादा ना पढ़ लूंगा, ऐसा होता है। चलना चाहिए बेटा, चलना चाहिए, आपको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन ये मत करना कि इसने कपड़े अच्छे मंगाने हैं। ऊपर का मतलब है प्रोग्रेस, सक्सेस होगी आप लोगों में, ठीक है। अगर कंपटीशन करोगे तो ये वाला नहीं करना है कि पैसा किसके पास ज्यादा है, ये वाला करना है पढ़ाई को मैं क्यों कर रहा हूँ, ज्यादा क्यों कर रहा है। और मैंने बताया था कंपटीशन हमेशा क्या होता है, मैंने अपनी कहानी बताई थी एक बार आपको। मेरा रूम पार्टनर था, बरेली की बात कर लेता था उस टाइम। तो वो क्या करता, 9 बजे मेरे से कहता यार नींद लग रही बहुत तेज, सही है। वो सोया तो मैं भी सो रहा हूँ, क्या दिक्कत, मैं सो गया। जब से सोचा सो गया, फिर उठ गया, लाइट जलाई, पढ़ने लगा, सही है। उसे पता है 4 बजे उठेगा, तो 4 बजे से पहले फिर सो गया। एक बार मेरी आंख में जी अकेले कैसे पढ़ रहा है। अच्छा मैंने कहा बेटा तू तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन करते हैं बच्चे, और उसमें बहुत प्रोग्रेस होती है, ठीक है। तो तुम नए नए आइडिया सुनोगे कि जब ये ऐसे पढ़ रहा है तो मैं कैसे पढ़ूंगा, तो उसमें ऐसा होता है, ठीक है। चलो तो बेटा अब जो हम लोग बात करते हैं अगले, एक चैप्टर हमारा नया है इकोसिस्टम। क्या है, मैंने आपको ये बताया था अभी कि जब इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं सेम स्पीशीज के, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो वो खाली ह्यूमंस की बात कर रहे होते हैं, ना कि कुत्ता बंदर हाथी सब की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद आपको पता है, जब मैंने कहा था जब पॉपुलेशन आपस में मिलती है, यानी कई सारी स्पीशीज मिलती है, तो क्या बनता है, कम्युनिटी। आप लोग कम्युनिटी को जानते हो, अगर सिंपल भाषा में बोले तो कम्युनिटी का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, सही है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है आपको, कम्युनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके आसपास जितनी टाइप की स्पीशीज होंगी, जैसे आपको बताओ कि यहाँ मेढक होगा तो वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। अगर आप लोग तालाब में जाओ, अब वहाँ पे कम्युनिटी जो होगी, जैसे मेढक होंगे, सांप होंगे, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जूप्लैंक्टन होंगे, उनका कम्युनिटी क्या है, अलग है। ये अपने मोहल्ले की बात करो तो आपके साथ क्या क्या रहता है बताओ, ह्यूमंस रहते हैं आपके साथ, आपके साथ कौन रहता है, गाय भैंस रहती है, सही है। आपके साथ कुत्ते रहते हैं, इसके बाद आपके पास घोड़े हो सकते हैं, मतलब आप तो वो क्या हो गया, एक कम्युनिटी नहीं हो गया क्या, और एक गधे भी होते हैं। अब ये सारी कम्युनिटी जब आपस में जुड़ती हैं, एक साथ रहती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब मैं आपको इकोसिस्टम को अच्छे से कहूँ, किताब के लेने छोड़ दो, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा, जैसे अब आप बोलोगे यहाँ पे सर हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहाँ गेट लगा दूंगी वाला और मैं कहूँ इतनी सारी जो भी स्पीशीज यहाँ पे है वो अंदर ही रहेंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी किसी भी काम के लिए, और तुमको वहाँ प्रोडक्टिविटी करनी है। प्रोडक्टिविटी मतलब सर्वाइवल फंक्शन होना चाहिए। आप लोग अगर सर्वाइव कर पा रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, एक इकोसिस्टम। जैसे जो फादर होते हैं वो एक फसल बोते हैं गेहूँ की, अगर गेहूँ के फसल के साथ जितने भी टाइप की स्पीशीज होंगी तो वो क्या है, एक इकोसिस्टम। एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब मछली रहती है, तो वो भी एक टाइप का क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसी कम्युनिटी जो आपस में फूड चेन बना रही हो,
फूड वेब बना रही हूँ, लेकिन बेटा वो सर्वाइवल को जानते हो, वो इकोसिस्टम फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शन का मतलब बायोमास उसका प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, और अगर प्रोडक्टिविटी हो रही है तो वो क्या हो जाता है, इकोसिस्टम। समझ गए आप लोग? इकोसिस्टम में और कम्युनिटी में डिफरेंस है। कम्युनिटी का मतलब मैं खाली बता रहा हूँ स्पीशीज के कॉम्पोजिशन, और इकोसिस्टम का मतलब बता रहा हूँ मैं जब बहुत सारी कम्युनिटी आपस में रहें और वहाँ पे हर चीज मतलब देखो क्या क्या होना चाहिए। पहला प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हैं आप लोग? उसका बायोमास बढ़ना चाहिए, तो वो इकोसिस्टम हो गया। दूसरा वहाँ एनर्जी फ्लो होना चाहिए, मतलब एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो। तीसरा वहाँ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ ये काम नहीं होंगे, अब आप लोग सुनो, अगर मैं और सिंपल भाषा में बताऊँ, जैसे कोई तालाब है, मान लिया हमें तालाब बनाना है, जैसे यही बनाना है, ठीक है। मैं जेसीबी को लेके आया, उससे मैंने क्या किया, एक गड्ढा कर लिया और पानी भर दिया। क्या वो अभी एक इकोसिस्टम है? नहीं। बेटा आप लोग जब 2 साल बाद वहाँ जाओगे तो आपको छोटे प्लांट वहाँ दिखेंगे, और हो सकता है कुछ पानी में आपको एनिमल भी दिखे। लेकिन अगर वही आप 20 साल बाद जाओगे तो वहाँ छोटे प्लांट नहीं होंगे, वहाँ कैसे प्लांट होंगे? बहुत बहुत बड़े। तो आप लोग बताओ, और वहाँ स्पीशीज एक नहीं होगी, वहाँ कितनी होंगी? बहुत सारी होंगी। और अब बताओ आप लोग, क्या वहाँ पे फंक्शनल नहीं है वो? अगर फंक्शनल ना होता तो क्या स्पीशीज में सर्वाइव कर पाते? नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ने रोटी देने जाते हो डेली टिफिन में लेके कि भाई लो तुम खा लो मेढक, तुम खा लो सांप, ऐसा नहीं करते ना। वो अपनी फूड चेन खुद की चलाते हैं। और वहाँ क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी का होता है, उसका बायोमास बढ़ रहा है। बायोमास का मतलब है कि अगर पूरा टोटल बायोमास स्टार्टिंग में 1 किलो था तो उसके बाद कितना हो गया होगा, 1000 टन, मतलब लकड़ी बड़ी होगी वहाँ पे। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अब एक इकोसिस्टम। समझ गए? इकोसिस्टम एक फादर के द्वारा बनाया हुआ खेती हो सकता है, एक एक्वेरियम में अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पे एक स्पीशीज क्या करती है, सर्वाइव करती है। समझ गए आप लोग? तो देखो अब यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़े। कह रहे एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। आप लोग बताओ, क्या नेचर का एक फंक्शनल यूनिट नहीं है? क्योंकि यही तो नेचर में हमारे फंक्शनल है, फंक्शन कर रहा है। आप लोगों को पता है ये बात कि हमें नेचर से कितना फायदा मिलता है। बेटा इकोसिस्टम का आप लोग जो हम सर्विसेज की बात करें तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने पैसे की हम लोग ऑक्सीजन खर्च कर लेते हैं। ऑक्सीजन खाली कितना बायोमास लगातार बढ़ रहा है वो आप लोग सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते। कितना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रहा है वो आप सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते। तो ये सब हमें क्या मिल रहा है, फायदे मिल रहे हैं किससे, इकोसिस्टम से। अगले क्या है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। एक इकोसिस्टम में क्या होता है, वहाँ आपस में स्पीशीज जो होंगी वो इंटरेक्ट रह रही होंगी, और साथ में मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे क्या कह रहा है, फिजिकल का मतलब होता है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो। अब एक बात सुनो, अगर आप लोग एक पॉन्ड इकोसिस्टम में गए, किसमें गए, पॉन्ड, और दूसरा आप लोग कहाँ गए, जैसे आप माउंटेन्स पे गए, वहाँ भी इकोसिस्टम होगा। आप लोग बताओ क्या जो पॉन्ड होगा, तालाब होगा, और जो पहाड़ होंगे, क्या वहाँ पे दोनों जगह स्पीशीज कॉम्पोजिशन अलग अलग नहीं होगा? क्या अलग अलग होगा? जो स्पीशीज हमें अगर मिल रही है तालाब में, क्या वो पहाड़ों में मिल पाएंगी? नहीं। और जो पहाड़ों पर होंगी वो क्या तालाब में होंगी? नहीं। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो। इसका मतलब ये है कि हर इकोसिस्टम हर जगह सर्वाइवल नहीं हो सकता, और उसका मतलब सिंपल सा है कि जो एनिमल रहते हैं उनको इन्वायरमेंट से क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट रहना पड़ता है। अब आप लोग सोचो, अगर आप लोग यहाँ पे रह रहे हो और अभी मैं आपसे कह दूं कि आप लोग 150 किलोमीटर ऊपर हाइट पे रहो, रह रहे हो क्या? नहीं। जो जहाँ सर्वाइवल के लिए है, जैसे अब आम का पेड़ है यहाँ सर्वाइव कर रहा है, लेकिन रेगिस्तान में नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? तो हर इकोसिस्टम का स्पीशीज कॉम्पोजिशन अलग होगा, उसका प्रोडक्टिविटी अलग होगा। समझ गए आप लोग? तो वो होता है इकोसिस्टम। अगले देखो, कह रहा है इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। आप लोग समझ सकते हो इकोसिस्टम का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब से लेके और एक बड़े समुद्र तक, ये क्या है सब, इकोसिस्टम। अच्छा, दूसरा मतलब मेरा सुनो, आप लोग ये कैसे पहचानो कि अलग अलग इकोसिस्टम कैसे पहचाने? आप लोग पहचान सकते हो? बताओ, अलग अलग इकोसिस्टम पहचान सकते हो? क्या देखोगे पहले, सबसे पहले बताओ बेटा, वहां का स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या देखोगे? जैसे एक समुद्र है, वहां के सब एनिमल अलग होंगे कंपेयर टू अगर आप देखोगे नदी का, तो वहां पे क्या होंगे, सब एनिमल अलग क्या होंगे, तो अलग इकोसिस्टम हो गया बस। अब वहां पे फिजिकल एनवायरनमेंट अलग होगा और एक नदी का क्या होगा, अलग होगा। वहां हवा अलग होगी, वहां पानी। आपको क्या लगता है बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात रहेगी, एक समुद्र होता है, समुद्र
वहाँ पे भी एरिया डिवाइड होते हैं कि ये एनिमल यहाँ रहेगा, ये एनिमल इतने गहराई में रहेगा, ये एनिमल इतने गहराई में रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मछली मान लिया कभी पूरा बॉटम तक घुमाएगी समुद्र में, ऐसा नहीं कर सकते, वो भी मर जाएंगे। ये पता है आप लोगों को? सो रहे क्या हम लोग? मैं बोल सकता हूँ हर एनिमल का पानी में भी क्या होता है, एक एरिया डिवाइड होता है कि वो यहाँ तक रह पाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये देखो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं डिवाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरी। जैसे पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा कौन सा है? एक्वेटिक। आप लोग बताओ टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है बेटा? स्थल वाले इकोसिस्टम, और एक्वेटिक मतलब जल वाले इकोसिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आप लोग बताओ टेरेस्ट्रियल कौन होंगे? जैसे रेगिस्तान का हो गया, माउंटेन्स का अलग हो गया, इसके बाद तुम्हारा क्या कह रहा है फॉरेस्ट अलग हो गया, ग्रासलैंड अलग हो गया, मैदान पे। तो ये सारे क्या है? इकोसिस्टम। अगर एक्वेटिक बात करें तो पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, ये सब किसके हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी तो डिफरेंस होता है। जैसे एक तालाब में जाओगे वहाँ स्पीशीज कॉम्बिनेशन अलग होगा, आप नदी में जाओगे वहाँ पे क्या होगा? अलग होगा, आप समुद्र में जाओगे वहाँ पे क्या होगा? अलग होगा। तो ये इकोसिस्टम भी क्या है? अलग अलग है। समझ गए? नेक्स्ट देखो, अगले कह रहा है बेटा क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम में आल्सो बी कंसीडर एज मैन मेड इकोसिस्टम। हम लोग क्रॉप फील्ड होता है यानी कि फसल का खेत होता है, और दूसरा क्या है बेटा? एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब आप समझ सकते हो, वो कैसा इकोसिस्टम होता है? मैन मेड, यानी कि आदमी के द्वारा बनाया हुआ क्या होता है? इकोसिस्टम। पहले मुझे आपको ये बताओ इकोसिस्टम के बारे में सब लोग समझ गए? इकोसिस्टम क्या होता है? चलो एक मैं इससे पूछता हूँ मुरलीधर से, बेटा इकोसिस्टम डिफाइन करो। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता क्या है? एनिमल। मैं तो बता ही रहा था, लेकिन तुम बताओ। ट्री का लेकिन बेटा ट्री का मतलब खाली पेड़ से नहीं हो सकता है। तुम जो एक पेड़ का बोल रहे हो, लेकिन उनका खाली पेड़ से काम नहीं चलता है, वो खाली बैठने आ सकती हैं। ट्री का अगर जो इकोसिस्टम का मतलब होता है, मैंने सिंपल भाषा में बताया, जैसे ये मैं गेट लगा दूँ, यहाँ से ना कोई एनिमल बाहर जाए ना बाहर से, और यहाँ फंक्शनल हो कुछ चीज, सर्वाइव कर जाओ हम लोग, जितनी स्पीशीज यहाँ पे हो सब सर्वाइव कर जाए, मक्खी मच्छर से लेके, तो ये क्या बन जाएगा ये। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आपको खाना खाना पड़ेगा तो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फूड चेन बना ही नहीं पाओगे आप लोग। समझ गए? इकोसिस्टम का मतलब होता है जो फंक्शनल हो अपने आप में। जैसे क्रॉप फील्ड ये कह रहे हैं, क्रॉप फील्ड क्यों कह रहे हैं? जैसे सपोज मानो फादर ने 10 किलो गेहूं बोए, 10 किलो गेहूं से कितने निकलेंगे बताओ? 10 क्विंटल। अब वहाँ पे जो उनका फूड चेन होगा, जितनी स्पीशीज रही उनका सब अलग वहीं पे होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ के एनिमल उड़ के राजस्थान जाते होंगे खाना खाने, रहते तो वहीं पे होंगे, और वहाँ पे बताओ क्या प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है? हो रही है, तभी 10 क्विंटल बने। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या बन गया इकोसिस्टम। मैं साफ इकोसिस्टम ये बोतल भी हो सकती है, अगर आप लोग इसमें स्पीशीज रह रही हो और सर्वाइव कर जाए, तो ये भी क्या हो सकता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हूँ, और दूसरा उनका एनवायरनमेंट से क्या हो? कनेक्शन हो, बस बात खत्म। और हम लोग डिफरेंट इकोसिस्टम तब बोलते हैं जब वहाँ पे स्पीशीज कॉम्बिनेशन क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे आप तालाब में जाओगे तो आपको मेढक मिलेगा, आप लोग नदी में जाओगे तो क्या वहाँ मेढक क्या कर रहा होगा? नहीं होगा ना, तो वो दूसरा इकोसिस्टम हो गया। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले देखो बेटा, तो आप लोग पहले बताओ ये सब क्लियर हुआ? दूसरा सुनो। अब देखो बेटा, यहाँ पे लाइन पर हमने बहुत अच्छे से कह रहा है, वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द इनपुट। पहला कह रहा है प्रोडक्टिविटी। क्या देखते हैं हम लोग? मैं बार बार कह रहा हूँ इकोसिस्टम वही तो सर्वाइवल होगा जो प्रोडक्टिविटी देगा। एक बार बताओ, अगर जहाँ से हमें प्रोडक्टिविटी ना मिल रही है तो वहाँ वो कैसे सर्वाइवल होगा? वो तो नॉन लिविंग हो जाएगा ना। जैसे अभी मान लीजिए बेंच यहाँ पे है, अगर इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो क्या ये तो नॉन लिविंग है ना? फंक्शनल तब होगा ना, अभी ये 10 किलो की, कल को ये 50 किलो की हो जाए, तो इसमें क्या होगा? प्रोडक्टिविटी। तो पहला इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे क्या होती हो? प्रोडक्टिविटी होता हो, यानी कि उत्पादन होता हो। समझ गए आप लोग? दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है बेटा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वहां पे एनर्जी का क्या होता हो? फ्लो होता हो। अगर वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो फूड चेन ही नहीं बनेगी।
बेटा आप लोग बताओ फूड चेन बनेगी क्या? क्योंकि अगर आप लोग बताओ तालाब में इतने एनिमल होते हैं वो एक दूसरे को खाते हैं, कोई किसी को खा रहा है, 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 तो वो क्या हो गया इकोसिस्टम। तो वहाँ एनर्जी भी ट्रांसफर होती हो, अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तो वो क्या इकोसिस्टम हुआ? नहीं। अगले कह रहा है बेटा, जैसे यहाँ पे कह रहा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया, फूड चेन हो गया, एंड द आउटपुट डिग्रेडेशन एनर्जी लॉस, वी विल आल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल चेन वेयर देयर आर रिजल्ट एनर्जी फ्लो विद द इकोसिस्टम दैट देयर इंटररिलेशनशिप। सिंपल सा बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर इकोसिस्टम देखना है तो वहाँ पे क्या हो रही हो? प्रोडक्टिविटी हो रही हो, वहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो। तीसरा हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा हो? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही हो। अगर ये सब काम हो रहे हैं खुद से तो वो क्या है? एक इकोसिस्टम। समझ गए? ठीक है। वो एक समुद्र हो सकता है, वो एक एक्वेरियम भी हो सकता है, अपने आप में इकोसिस्टम। ठीक है। और वो लेकिन वो होना कैसे? सर्वाइवल। सही है। चलो अगले बेटा यहाँ पे आ रहा है इकोसिस्टम का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हम किसकी बात करें? फंक्शन की। बेटा आप लोग बताओ, अच्छा ये बताओ इकोसिस्टम आप लोग समझ रहे हो? मेरे हिसाब से समझ रहे हो ना इकोसिस्टम क्या है? ठीक है। बच्चों से इतने बात पूछना पड़ता है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कहीं आप लोग खाली बस सो रहे हो बहुत आराम से। अच्छा यहाँ पे ऐसा तो कोई नहीं जो आगे खोल के सोता तो सो लेता हो? आगे खोल के मैं एक बार एक बैग में बैठा था, पीछे बैठा था मैंने ऐसा किया ना, मैं बोल रहा था वो सुन नहीं रहा था, तो मैंने कहा क्या हुआ? 5 मिनट बाद मैं सो गया था। मैंने कहा तुम आगे बोल के सो गया, और बाइक वही चला रहा था, अब फिर बच कैसे गए? तो आप लोग तो पता कौन कौन से कलाकार आदमी है पता नहीं है भाई, आप लोग कहीं आंखें खोल के सोते हो, ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा लेकिन कुछ ऐसे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो थोड़ी आंखें खोल के सो लेते हैं। हैं? कैसे हैं? आंखें खोल के सोते हैं। आंख खोल सोते हैं, मतलब थोड़ी खुली रहती होंगी, ऐसा नहीं कि तो देखते भी होंगे सो भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक रील बहुत वायरल हुई थी, शायद आपको पता हो कि एक जो होता नहीं काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं वो सो रहा था ऐसे चेयर पे, सही है। और उसका बॉस आया, उसने देखा भाई ये सो रहा है, उसने कहा, उसने ऐसे किया, ओए अब वो क्या करता है? सोता रहता है, वो दिमाग कर लेता है अपना, ऐसे सोता रहता है, फिर उसके बाद हाँ वही मतलब उसको लग रहा हो कि भजन कर रहा है, सो रहा था। तो आप लोग भी ऐसे दिमाग को नहीं लगाते भाई सोने की आदत से? चलो ठीक है, बात है आगे आते हैं। ठीक है। ऐसा होता है कुछ लोग इतने ज्यादा मतलब ऐसे होते हैं कि कुंभकर्ण वाली नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत टाइप मतलब कैसे लेकिन सोने में एक आदत तो मेरी है, मैं कितनी भी देर सो रहा हूँ, आप लोग मेरे रूम में अगर आपने हल्के से भी आना मैं तुरंत जग जाऊँ, क्या करने आया हूँ? और किसी भी टाइम एनी टाइम मैं सोता हूँ। ऐसा नहीं कि सो गए तुम्हारे इतना तो पता नहीं है कि टाइम कितना, मतलब बहुत नींद मेरी नहीं पता नहीं हूँ, मतलब क्या ऐसे मेरे फादर का भी सीन है। बहुत बार हुआ है मैं हल्के से घर में घुसा हूँ, कहीं चुप्पे से थोड़ा लेट हो गया और तुरंत मैं तो चुप्पे चला जाऊँगा, वो क्या कहते हैं टाइम कितना हो गया? तो ये सब बात तो मेरी पहले से। चलो ठीक है, आप लोगों में चाहिए। ये देखो इकोसिस्टम की बात करें बेटा, अगर मैं इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको पता है इसका भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आप एक तालाब के पास जाओगे, सही है, तो वहां आपको पहले देखेंगे छोटे प्लांट, सही है, उसके बाद उससे बड़े प्लांट, उसके बाद सबसे बड़े प्लांट। तो ये क्या है? अरेंजमेंट है, यानी कि क्या है? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है। ऐसे अगर आप एनिमल की बात करोगे, सबसे पहले कौन होंगे? जूप्लैंक्टन, बहुत छोटे छोटे एनिमल। उसके बाद कौन से होंगे बेटा? उससे बड़े। उसके बाद कौन से होंगे? सबसे बड़े। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शन तो आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, देखो क्या लिखा है, कह रहा है यू हैव लुक एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसमें तुम्हें क्या मिलता है? एक तो मिलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे मिलते हैं बायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। और बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। समझ गए आप लोग? भाई आप लोग यहाँ पे हो तो यहाँ पे दो टाइप के कंपोनेंट हैं, एक तो एबायोटिक, दूसरे कौन से? बायोटिक। जैसे एबायोटिक में सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, दूसरा हवा हो गया, तीसरा टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, ये सब कौन? पानी हो गया, ये सब कौन से फैक्टर हैं?
एबायोटिक। और बायोटिक का मतलब जैसे आप लोग हो गए, यहाँ मक्खी भी होंगी कहीं ना कहीं, मच्छर भी होंगे, तो वो क्या है सब बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? ठीक है। अगले देखो, तो यहाँ पे अगले कह रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बेटा मैंने मतलब बताया था इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब मैंने बताया था कि हम लोग जब बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशनशिप आपस में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वही तो होता है इकोलॉजी। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि हम लोग इकोसिस्टम का मतलब मैंने क्या बताया, स्पीशीज कॉम्पोजिशन का कनेक्शन किससे होगा, एनवायरनमेंट से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और वही क्या बनाता है, स्ट्रक्चर। क्या बनाता है बेटा, स्ट्रक्चर। अगले देखो कह रहे स्पीशीज कॉम्पोजिशन। अब ये कह रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इसको अंडरलाइन कर लो, सही है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पहले देखो आप लोग कहीं पे देख जाओगे, सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे, हर्ब मिलेंगे छोटे, इसके बाद श्रब, इसके बाद बड़े बड़े ट्री। तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है ट्री ऑक्यूपाइड टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट श्रब एंड सेकंड हर्ब एंड लास्ट में क्या आएगा बेटा, ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। अगर आप देखोगे सबसे पहले छोटी घास होगी, बॉटम लेयर पे आ जाएगी, इसके बाद कौन आ जाएंगे, हर्ब जो थोड़े बड़े होंगे, इसके बाद कौन आएगा बेटा, श्रब जो उससे बड़े होंगे, और उसके बाद कौन आएगा टॉप पे, ट्री जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो टॉप लेयर पे होंगे। समझ गए? ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान समझो। कह रहे कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब देखो हम लोग अगर कोई देखें इकोसिस्टम देखें, तो वहां पे हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। देखो पहला क्या होगा, प्रोडक्टिविटी। क्या होगा, ये तो हम बहुत देर से यही बता रहा हूँ। दूसरा क्या होगा, डिकम्पोजिशन। आप लोग प्रोडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्पादन। यानी कि उस इकोसिस्टम से हमें मिल क्या रहा है। अगर एक फादर ने एक गेहूं का खेत लगाया तो उससे हमें कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, वो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। दूसरा बेटा यहाँ पे आता है डिकम्पोजिशन। आप लोग बताओ, अगर कोई इकोसिस्टम में तालाब है, मान लिया तालाब वाला मैं क्यों ले रहा हूँ, सबने आपने सबने देखा है, ठीक है, तालाब को देखा है आप लोगों ने। अगर वहां पे डिकम्पोजिशन ना हो रहा हो तो क्या बताओ वहां पे सर्वाइव हो सकता है, नहीं। अगर पत्ते गिरे नीचे तो पत्ते तो डिकम्पोज होंगे ही नहीं, तो क्या रहेगा, वो तो बेकार हो जाएगा, यार वो मिट्टी बेकार हो जाएगी। दूसरा मैं बोल सकता हूँ वहां पे क्या होता है, डिकम्पोज चीज का होता रहता है, कोई मरता रहता है, मिट्टी मिलता रहता है, फिर से क्या होता है, फिर से उस साइकिलिंग से होता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अगले कह रहा है एनर्जी फ्लो होना चाहिए, वहां फूड चेन होनी चाहिए। फूड चेन का मतलब वहां प्रोड्यूसर हो, वहां प्राइमरी कंज्यूमर हो, वहां सेकेंडरी कंज्यूमर हो, और वहां टर्सरी कंज्यूमर होने चाहिए। अच्छा एक बताओ, अगर किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर नहीं है तो क्या वो सर्वाइव कर जाएगा, बताओ, क्योंकि बेटा फूड चेन ही स्टार्ट होती है किससे, प्रोड्यूसर से। अगले देखो, और चौथा लिखा है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, वहां पे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होनी चाहिए। अब हम तो एक बार बताओ, और मैं अच्छी बताऊंगा आपको। जैसे जंगल है, ये तो पीलीभीत के पास ही है, क्या बोलते हैं इसको, माला जंगल, जो कभी नहीं मानते, सही सही माला जंगल। इस जंगल में कभी कोई ऐसा गया कि खाद लगाने गया हो, कि यूरिया कट्टा लेके गया हो, सुनो तो क्या यहाँ पे आप लोग ऐसा तो गए कभी कि भाई 1 किलो चिकन लेके गए हो, शेर से कहा तो खा ले, भूखा है, नहीं ना। सुनो, इसका मतलब हम आज तक क्यों नहीं गए, क्योंकि वो कैसा है, फंक्शनल है, कैसा है, ये देखो। और वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है, और वो फंक्शन का मतलब है वहां कितने काम हो रहे हैं, पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन अपने आप हो रहा होगा, तीसरा यानी कि वहां की फूड चेन अपने आप में सब चल रही है, और चौथा क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मतलब इतने काम वहां पे अपने आप से हो रहे होंगे, तभी तो वो फंक्शनल है, और वो क्या हो गया टाइप का इकोसिस्टम। अब आपको क्लियर होगा इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये सब चीजें पहले लिखी हुई यहाँ पे पढ़ सकते हो अपने आप से, कि अगर तालाब में आप जाओगे तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन होंगे, इसके बाद कौन होंगे, जूप्लैंक्टन होंगे, इसके बाद वहाँ पे कौन होंगे, बड़े बड़े एनिमल आएंगे, छोटे एनिमल, उसके बाद बड़े एनिमल आएंगे। तो ये क्या चल रहा है, फूड चेन हो गया, ऐसे करके क्या होता है, पूरे तरीके से बटा होता है। अगले देखो, अब हम सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पे प्रोडक्टिविटी, इस पे आते हैं
मैंने सिंपल भाषा में बोला, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना बायोमास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कहीं पे। जैसे अब मान लिया फॉरेस्ट है, मैं बात करता हूँ तालाब की, सही है, पहले तालाब से लेके चलते हैं। कोई तालाब है मान लिया, और वहां पे क्या हो रहा है, एक तालाब है, वहां पे अगर आपने मान लिया मछली का क्या करना है, एक मछली पालन करना है, तो क्या करते हैं पहले मछली पालन बताओ, छोटे बच्चे डालते हैं मछली के, तो वो कितना उनका बायोमास अगर बात करें कितना होगा बताओ, बहुत कम, मान लिया 20 किलो मान लो। क्या वो सब तैयार हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, तो क्या वो बढ़ेगा नहीं? तो वही तो प्रोडक्टिविटी हुआ। प्रोडक्टिविटी मतलब कितना उत्पादन हुआ वहां से, 20 क्विंटल हो जाएगा, चलो ठीक है। तो बेटा यहाँ देखो, अब इससे क्वेश्चन हर साल आता है एक इस प्रोडक्टिविटी से, और क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं ना, जैसे अभी एक बार पूछा था ये वाला GPP माइनस R इक्वल टू NPP, और पूछा था R का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है रेस्पिरेटरी लॉस, और उस वाले में ये का पूछा था कैरिंग कैरिंग। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, तो क्या बहुत कठिन आते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़े नहीं तो ये मतलब ना इतना आसान है। तो तुम बता नहीं किसकी क्लास है, मैसेज नहीं हुआ था ना, आज ग्रुप में मैसेज नहीं आया है वो वाला। चलो अब आपको यहाँ पे देखो प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्या करना है, पहले देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, कह रहा है बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब वही जो बन रहा है, कह रहा है प्रोड्यूस बाय इन एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप लोग बताओ, जब जैसे जंगल मान लो, यहाँ पे जितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है, लगातार प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। कह रहा है बेटा इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट, वेट की टर्म में कर सकते हैं, या फिर कह रहा है एनर्जी के फॉर्म में हम लोग उसे बता सकते हैं, ठीक है, कि कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है। कह रहा है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि कितना बायोमास बढ़ रहा है। अब ध्यान सुनो, आपने मान लिया एक आम का वो लगाया, क्या लगाया, बगीचा, पेड़ नहीं लगाया, पूरा लगाया, सही है, उसमें काफी आम यहाँ पेड़ लगाया, ठीक है, काफी आम के पेड़ है, ठीक है। आप लोग बताओ सबका वेट आप करोगे तो कितना होगा उस टाइम, मान लिया 10 क्विंटल, सही है स्टार्टिंग में। लेकिन अगले कह रहा है अगर मान लिया आपने 5 साल के बाद 5 साल के बाद लकड़ी कटाई, तो क्या बताओ उसका बायोमास तो नहीं होगा, नहीं, वो 10 क्विंटल हो जाएगा, कितना हो सकता है 100 क्विंटल हो जाए, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, मान ले। अब सुनो 10 से 100 हुआ, 10 से कितना हुआ 100, तो वो क्या हुई इसकी प्रोडक्टिविटी। समझ गए आप लोग प्रोडक्टिविटी क्या होती है, क्लियर हुआ, ठीक। चलो अगले यहाँ पे कह रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्म जी ग्राम -2, और ईयर क्या कह रहा है -1। ये ग्राम का माइनस का पर ईयर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए -1 में लिखा है। आपको ये बात बताऊंगी, ठीक है। कह रहा है और इसमें कर सकते हैं, कह रहा है टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और क्या लिखा है बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये इसका डिफरेंस क्या है वो समझ लो, ग्रॉस क्या है और नेट क्या है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, कितना होता है टोटल, और नेट का मतलब होता है कितना बचा। ये समझ में आया आपको? देखो जैसे मान लिया एक पापा ने खेत लगाया, गेहूं लगाया, ठीक है, गेहूं का लगाया, अगर मान लिया 20 क्विंटल गेहूं निकले, तो वो क्या है उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए आप लोग? अब मैं पूछूं नेट का मतलब क्या होगा, तो नेट का मतलब होगा उसमें लागत कितनी लगी। हो सकता है बेटा 20 क्विंटल मान लिया 50,000 का बिका, तो हो सकता है उसमें 10,000 की क्या लगी हो लागत, तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो क्या होगी 40,000। समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए इसका जो इधर देखो, इसीलिए यहाँ पे होता है इसका मतलब GPP माइनस R इक्वल टू NPP, और R का मतलब यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखो आप एक बात बेटा, इसका मतलब क्या है, GPP का मतलब क्या है, जितना टोटल बायोमास बना। लेकिन एक बार बताओ, फोटोसिंथेसिस से जितना भी बायोमास बन रहा होगा
आर का मतलब रेस्पिरेटरी समझते हो, वो प्लांट ने खुद को भी तो खर्च किया होगा और वही हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये इक्वेशन भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए? ठीक, अगले देखो, अभी कह रहे हैं herbivorous decomposed secondary activity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumer। अब सेकेंडरी का मतलब क्या होगा, देखो बेटा ये देखो समझ लो आपको थोड़ा सा, आप लोग ये बताओ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब पता क्या होता है, जो हमें मिलती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किससे मिलती है, फोटोसिंथेसिस से। अब यहाँ पे एक बात सुनो, जैसे मान लीजिए जंगल है, क्या है ये जंगल है, यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं बेटा, ये प्लांट है, सही है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सन से, सन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे इनका क्या बढ़ रहा है बेटा, बायोमास। क्या बढ़ रहा है, मतलब अगर स्टार्टिंग में हमने कोई प्लांट लगाया वो 5 किलो का था तो कितने का हो गया बाद में, 5 क्विंटल का हो गया, तो वो क्या हुआ, वो बेटा उसका हुआ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, समझ गए? अब दूसरी बात सुनो, अब इस प्लांट को मान लीजिए बकरी खा रही है, क्या खा रही है, इस प्लांट को बकरी खा रही है। अब आप लोग बताओ बकरी की स्टार्टिंग में कितनी थी, 5 किलो की, और ये भी कितनी हो गई, 50 किलो। तो ये वाली प्रोडक्टिविटी हुई कौन सी हुई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ? प्राइमरी का मतलब जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होती है, सेकेंडरी का मतलब जो प्रोड्यूसर को खाता है उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। जैसे आप लोग वहां पर पैदा कितने किलो के हुए थे, 2 किलो के, अभी आप कितने किलो के हो, 50 किलो के 55, ठीक है। तो आप लोग बताओ जो आप 2 किलो से 55 किलो के हुए हो तो क्या वो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नहीं, सेकेंडरी, क्योंकि आप कौन हो, कंज्यूमर हो, आप लोग प्रोड्यूसर खा रहे हो, ठीक है। और अगर जो आप लोग खा रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी वो कौन सी होगी, प्राइमरी। क्लियर हुआ? क्लियर हो सबको? ये मैं क्यों कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि कोई भी फूड चेन होती है हमेशा स्टार्ट किससे होती है, प्लांट से। कोई भी फूड चेन, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम तो मुर्गा खाएंगे, खा रहे हैं, हम तो प्लांट खाएंगे नहीं, तो मुर्गा भी तो कुछ खा रहा होगा, चलो वो भी नहीं खा रहा है प्लांट को, तो उसको जो खा रहा होगा वो 100% खा रहा होगा, क्योंकि हमारी जो सन है, धरती को, सॉरी धरती है, उस पे सन ही है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे जितने भी इकोसिस्टम है सबका। खाली एक को छोड़ के वो कौन सा है बताओ, जो बॉटम पे होता है, बॉटम पे, समुद्र के बॉटम पे, सही है, वहां पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका नहीं होता है सन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां सनलाइट पहुंचती नहीं है, लेकिन वो भी सर्वाइव करना है धरती पे, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो सब बच्चों को, बताओ क्लियर है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना कॉस्ट लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन चक्कर में पड़ जाओगे। यहाँ पे कह रहा था एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सिमेटली 170 बिलियन टन। ये जानते हो आप लोग कितना होता है, 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन, 1 बिलियन कितने होते हैं, 1000 मिलियन, और ये कह रहा है 170 बिलियन टन की बात कर रहा है, ना कि किलो की बात कर रहा है। इतना हमारा प्रोडक्टिविटी हर साल होता है, सोचो, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। दूसरा देखो कह रहा है बेटा ऑफ दिस इट डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन। अब समुद्र से ओनली होती कितनी, 55 बिलियन टन, और कह रहा है रेस्ट ऑफ। अब देखो एक बात और बताऊं मुझे, कह रहा है डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन विद योर टीचर। बताता हूं मैं, इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बेटा समुद्र होते हैं, समुद्र, और अगर हम यहाँ की बात करें, टेस्ट की बात करें, यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। जहाँ पे प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे वहाँ पे कंज्यूमर क्या होंगे, अपने आप ज्यादा होंगे। समझ गए आप लोग? दूसरा, अब आप लोग एक बात और बताओ मुझे, अगर आप लोग ये सोच रहे हो सर समुद्र से अगर इतना हो रहा है तो हमें क्या फायदा मिल रहा है, अभी कर दो, तुम्हें लग रहा है कि फायदा नहीं है। बेटा कई सारे देश ऐसे हैं जो अगर मछली का उत्पादन ना हो तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना बेकार हो जाएगा ना कि वहां पे उनके पास दवाई लेने के लिए किसी आदमी के पास पैसे नहीं होंगे। कई सारे देश ऐसे हैं जो खाली मछली उत्पादन पे ही जिंदा है बस, बहुत सारे देश ऐसे हैं। आप लोग सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा ये बात।
समझ गए? तो प्रोडक्टिविटी मतलब मछली उत्पादन हो रहा है, वो भी क्या है, एक प्रोडक्टिविटी तो है किसकी, समुद्र की। क्लियर? ठीक है। अगले आता है हमारा डिकम्पोजिशन। क्या आता है बेटा? अब इसका सिंपल सा मैं सब बच्चे जानते होंगे डिकम्पोजिशन कैसे होता है। भाई सबके घर में होगा, जैसे नरेश बच्चे से एग्जांपल वो कर देगा एक्सप्लेन। आपने मैनुअल बनाया होगा, भूरा जैसे बोलते हैं भूरा। ये गड्ढा होता है, गड्ढे में आप लोग जितना भी घर का कचरा उठाए डाल दो, सही है। उसके बाद वहां पे हर के क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म के वहां लीचिंग होगा, पानी उनी मिलेगा, ठीक है। पानी मिलने के बाद तो अगर हम एक साल के बाद देखोगे तो क्या बन जाएगा, खाद। क्या बन जाएगा? वही तो होता है डिकम्पोजिशन। अभी मान लिया एक तालाब है, कि आप लोग गए कि कभी वहां पे क्या मेढक मर गया, भाई मैं इसको तो हाथ से उठा के इधर रख दे रहा हूँ, मरने या गंदगी करेगा, तालाब को और एनिमल को डिस्टर्ब करेगा, ऐसा नहीं करते हो ना आप लोग। तो वो मेढक का क्या होता है, मर गया है, डिकम्पोजिशन। भाई हर किसी का यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर ऐसा ना हो तो मुझे लग रहा है कि हर रोड पे हर जगह लाशी मिलेंगी आपको, कहीं किसी के तो डिकम्पोजिशन होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। समझ गए आप लोग? जैसे अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उनका अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो क्या बताओ, सॉइल बेकार नहीं हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन में मैं एक ही बात बोलूंगा, जिसका होता है उसे बोलते हैं हम लोग डिट्राइटस। क्या बोलते हैं? डिट्राइटस। डिट्राइटस का मतलब होता है बेकार, वेस्ट मटेरियल। लिखा है रॉ मटेरियल, लिखा है। अगले देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा, अगर आप लोग करो बस नहीं करना, खाली बकाया आप लोग छोड़ दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग इधर ये खाली नंबर लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और मुझे कभी कंफर्म बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया तो सीक्वेंस हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन में क्या सीक्वेंस होता है। बस ये नंबर लिख लो कॉपी में, वो यही पूछे खाली सीक्वेंस बताओ बस। और मैं गारंटी कर रहा हूँ आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा सीक्वेंस। ये तो पता है कि डिकम्पोज मतलब बुरा बनना होता है, लेकिन सीक्वेंस नहीं पता होगा। अच्छा बताओ, देखो एक एक बात करते हैं। सबसे पहले मान लिया कोई लीफ है, पेड़ से गिरी, सबसे पहले क्या होता है उसमें, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, उसको कोई कीड़ा आएगा, वो फ्रेगमेंट में क्या कर देगा, डिवाइड, टुकड़ों में तोड़ देगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, लीचिंग। लीचिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या लीचिंग मतलब होता है वाटर वगैरह का मिलना, सही है। थोड़ा सा अगले करेक्ट कैटाबॉलिज्म, उसका फिर से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और बोलो मत है, कैटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है। और तीसरा कह रहा है ह्यूमिफिकेशन, वो ह्यूमस टाइप का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। और उसके बाद उस मिनरलाइजेशन का मतलब मिनरल्स उसमें होंगे। पहले क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग। आप लोग ऐसे रखो, एक इमेज टाइप के बनाओ। अगर कोई मान लिया पेड़ के पत्ते गिरेंगे तो पहले ब्रेकडाउन ही होंगे छोटे पार्ट में, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। दूसरा बेटा लीचिंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, एक बात और सुनो, अभी धूप चल रही है, धूप गर्मी चल रही है अभी अगर पत्ते, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि डिकम्पोजिशन का सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो कौन सा होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेट वो बहुत डिपेंड करता है कि डिकम्पोजिशन होगा या फिर नहीं होगा। आपने देखा होगा, ये बात आपके फादर को पता होगी बहुत अच्छे से, जो ये मैनर बनता है ये बरसात के बाद बनता है, ना कि बरसात से पहले, इसे पता होगा। जो घूरा बनता है वो बरसात के बाद ही बनता है, ना कि पहले। पहले क्यों नहीं बनता है, वहाँ लीचिंग नहीं हो पाएगी, और लीचिंग के लिए वहाँ पानी का पहुँचना जरूरी है। अब देखो एक बात सुनो, पहले क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, थोड़ा वाटर मिल गया। कैटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ ध्यान रखना, वहाँ केमिकल रिएक्शंस होंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वहाँ केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन, यानी कि वो ह्यूमस टाइप का हो जाएगा। और लास्ट का क्या, मिनरलाइजेशन। आप लोग यहाँ स्टार ना हो सकता है ये क्वेश्चन इस हिसाब रखा होगा, और ये रखा होगा सीक्वेंस। अभी बता देना, कोई गलत कर दूंगा मैं, ये सीक्वेंस में क्वेश्चन होगा नहीं, और मुझे लग रहा है 100% होगा। ये नहीं कर दोगे तुम, वहां पे ये गलती कर दोगे इधर का उधर। वो पता क्या करेगा, कैटाबॉलिज्म पहले रख देगा और फ्रेगमेंटेशन के बाद कर देगा। तो सोचो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, वही तो होता है, एक ही बात होती है, एक ही बात नहीं होती, अलग होती है। अगले बेटा एक बात और बताओ मुझे, ये बात समझ गए आप लोग? चलो अब आपसे अगर मैं कुछ बात पूछूं, मैं पूछूं डिकम्पोजिशन होता है, उसको मेन अगर फैक्टर की बात करें, कौन अफेक्ट करेगा, तो कौन करेगा बताओ, कौन सा मेन फैक्टर होगा जो अफेक्ट करेगा इसको? डिकम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ, क्लाइमेटिक फैक्टर बेटा। अभी मैं अभी बोल रहा था कि बरसात से बाद में क्यों बनता है,
अगर टेम्परेचर ज्यादा है, सुनो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या बताओ ये डिकम्पोजिशन में क्या दिक्कत नहीं होगी, अफेक्ट करेगा उसको। अगर टेम्परेचर कम है मान लिया तो कैसा रहेगा, सही रहेगा डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ दिखाया गया सब कुछ, ये डायग्राम देख लो। ये देखो एक पेड़ है, आप लोग इस चैप्टर में बोरिंग फील तो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना? अब इतना सा चैप्टर है। हाँ, क्या आपको लग रहा हो कि यार पता नहीं क्या चल रहा है? हैं? चलो ये देखते हैं। सबसे पहले जो लीफ है वो गिरा। अब देखो लीफ को किसने खाया, वो कीड़े खा रहा है, फ्रेगमेंटेशन कर रहा है इसका। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फर्दर डिकम्पोजिशन हो रहा है। अभी ये मर गया, क्या बात है, सही है। इसको ऊपर गिरो, फंगस ने ग्रो कर लिया न्यूट्रिशन के लिए, और फंगस के बाद ये फिर से न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, पेड़ के पास। वही चलता तो यही है, पेड़ से गिरा और पेड़ को ही मिल गया। तभी तो मिट्टी और लिविंग बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है एलिमेंट्स का, वो सेम ही तो है, डिफरेंस वाला थोड़ा है, सेम ही है। अरे का दो कहते नहीं मिट्टी मिल जाओगे, मिट्टी से बने मिट्टी मिल जाओगे। अरे भाई आदमी इसके बाद क्या कहाँ जाता है, बताओ, मिट्टी में जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यही चलता रहता है कहानी, ठीक है। अगर ये ना होता सोचो ये वाली कहानी डिकम्पोजिशन वाली, तो क्या होता, बताओ कितना कितना एक भयानक रूप रहता है यहाँ पे। भाई इतनी लाशें होती हैं, कहाँ जाती हैं, जब डिकम्पोजिशन हो ही नहीं रहा था तो कैसे रहती है। तो डिकम्पोजिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अगला आता है एनर्जी फ्लो। किसका आता है बेटा, चलो यहाँ देखते हैं एनर्जी फ्लो। पहले आप लोग पढ़ लो अभी 2 दिन छुट्टी में आपने क्या किया, लखनऊ में चीज बनाई, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, तुमने क्या किया, अभी 2 दिन छुट्टी पड़ी थी, संडे मंडे, क्या काम किया, भगवान गन्ना भी नहीं पड़ा है, भराई, अच्छा बुवाई, बुवाई कहते हैं। चलो बढ़िया बात है, वाला तो हीरा भी लग रहा है, भी लगी है, और क्या टिंडे भी तैयार हो गए, सब्जियां भी तैयार कर दी सर, टेंशन मत लो। चलो बेटा ये पढ़ लिया आप लोगों ने, मार्च में एक बार दिसंबर में पूरा था, मुझे जब कितना पता नहीं। चलो बेटा पढ़ लिया ना, पढ़ लिया। पढ़े आगे देखो बेटा। अच्छा एनर्जी फ्लो का मतलब यहाँ पे किससे देखो,
चलो बेटा आगे देखते हैं। अगले एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। आप लोग बताओ, हम लोग प्रोड्यूसर क्यों खाते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले, और यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताओ, अगर पूरा हम धरती की बात करें, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। कौन है? सन। सन से एनर्जी ट्रांसफर किसमें होती है? प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर जानते हो क्या होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना क्या बनाए? खाना बनाए, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। पेड़ क्या हुआ है? पेड़ क्या है? प्रोड्यूसर। अब एनर्जी किसके पास आ गई? पेड़ के पास, क्योंकि उसने खाना बना लिया। अब आप लोग बताओ, पेड़ को कोई खाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंज्यूमर। और वो कंज्यूमर जो होगा, अब उसके पास एनर्जी जाएगी, उसको जो खाएगा फिर उसके पास जाएगी, उसको जो खाएगा उसके पास जाएगी, तो क्या एनर्जी के ट्रांसफर नहीं हो रहा है? और यहाँ पे बेटा 10% एनर्जी का लॉ फॉलो होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है कितनी होती है? 10%। अगर प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल है, तो जो उसको खाएगा उसके पास कितनी ट्रांसफर होगी? कितनी? 100। 10% होगी। और उसको जो खाएगा उसके पास कितनी ट्रांसफर होगी? 1 जूल नहीं, 10 जूल। और 10 जूल के बाद उसको जो खाएगा उसके पास कितनी होगी? 1 जूल। तो एनर्जी समझ गए क्या होती है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, अगर यहाँ पे मैं बातें बताऊँ आपको, तो सबसे पहले कह रहा है सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अच्छा, ये पी है यार, मैं आपको बहुत बार करता हूँ, बताओ क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? बताओ कौन, कितने बच्चों को यहाँ पता है पी आर का मतलब क्या है? मुझे पता नहीं है। इसने एक महीने में पढ़ाई वगैरह कर ली हुई है, सही तो कह रहा हूँ? ऐसे काम चलेगा? बताइए मतलब पी आर का मतलब क्या है? हाँ, तो ये कौन सा क्या होता है? अरे मतलब क्या करते हैं? करते हैं। तो ये पी आर का मतलब क्या है? ये बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता है? इसका मतलब है बेटा पी आर का, जो ऐसे मैंने कहा था, हर एक लाइट का क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो हर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व प्लांट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है, कौन सी लाइट को करते हैं? तो मैंने कहा था 400 nm से 700 nm की लाइट, और उसी को हम लोग बोलते हैं PAR। अब तुमसे कहूँ मैं 200 nm की वेवलेंथ की लाइट है, तो क्या वो PR में आएगी? नहीं। 400 से कितनी आती है? 700। चाहे आप लोग यहाँ पे लिख लो, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े वाले गधे हो, भूल जाते गलती हैं। यहाँ लिख लो 400 nm से 700 nm वेवलेंथ की लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और उसमें क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? बेटा अगले देखो, अब मैं सब आपको कहानी बता रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ आपसे कि सूरज जो सन है, सन उससे कोई भी रेडिएशन ना आए धरती पे, क्या हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे? बताओ कितने लोग मानते हैं सर्वाइव कर जाएंगे? अगर सन जैसे दिन ना निकले, ऐसे मान लो सही रास्ते रहे, मजा तो आएगा ना? वैसे हमें डर लगेगा बहुत, लोग लाइट लेके घूमेंगे, रोड पे यार 6 बजे का सूरज नहीं निकला, मान लो ना निकले, मान लो, सही है? तो आप लोगों को लग रहा है कि आप सर्वाइव कर जाओगे यहाँ पे? प्लान कर जाएंगे बेटा? क्या कर लेंगे? बोलो सर्वाइव कर जाएंगे? आप ही कर दो। उल्लू सर्वाइव कैसे कर जाएगा? उल्लू भी कुछ खाता होगा। अब मैं बार बार आप लोगों से एक बात बोल रहा हूँ, अब आप सुनो। सबसे पहले मैंने बोला कि सन है, सन, ठीक है, वो पूरी धरती का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहा है कि सन नहीं होगा तो कैसे हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे?
आप लोग सोचोगे चलो मुर्गे खा लेंगे, कितने खा लोगे, 4 दिन खा लोगे। जब मुर्गे को खाने के लिए बचेगा तो वही मर जाएगा, तो हमारी फूड चेन खत्म। इसका मतलब यह है कि हम मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन। तो यहाँ देखो बेटा, ये सन है मान लिया, यहाँ से अब आप लोग बताओ, अब बीच में मैं एक बात और बोल रहा हूँ, अगर मैं प्लांट को हटा दूं, चलो मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता रहूंगा, अब आप लोग सर्वाइव कर जाओगे? अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ठीक है सन निकलेगा, हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्लांट नहीं होंगे, तो चलो मैं ऑक्सीजन देता रहूंगा आप लोग, आप बताओ सर्वाइव कर जाओगे? नहीं, क्योंकि बेटा आप लोग, मैंने ये बोला है हर किसी की फूड चेन, चाहे धरती पे कोई भी हो, वो स्टार्ट किससे होती है, प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट से, हर किसी की फूड चेन। हाँ एक होती है, एक डीएफटी भी होती है, डिटाइटस फूड चेन, लेकिन वो डिटाइटस का मतलब होता है वो किससे होती है, नॉन लिविंग से, लेकिन वो फूड चेन हर कोई सर्वाइव उसमें नहीं कर पाएगा। जैसे फंगस है चलो वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन और एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सब किसमें आते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन में, यानी कि जीएफसी में। समझ गए आप लोग? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सन से एनर्जी आई, किसने लिया बेटा, ग्रास ने। किसने लिया, यानी कि घास ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं सर चलो घास फोटोसिंथेसिस ना करे, हम तो और कुछ खा लेंगे। बेटा है तो घास नहीं कर रहा हूँ, सब इतने प्लांट में सबकी बात कर रहा हूँ, ये आलू टमाटर सबकी बात कर रहा हूँ कि आप लोग हम तो भिंडी बना देंगे, घास कमाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े वाले हैं यहाँ। देखो घास कौन है, इसको प्रोड्यूसर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि धरती का प्राइमरी सोर्स ऑफ एक प्रोड्यूसर है वो इनको है प्लांट। अगर प्लांट नहीं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो अगली फूड चेन कैसे सर्वाइव नहीं करेंगे। अगले देखो इसके बाद अब इस घास को कौन खा रहा है, बकरी खा रही है। अब बेटा आप लोग बताओ, ये बकरी खा रही है तो इसका मतलब प्रोड्यूसर कौन जो खाता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर, और उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो खाता है, जैसे बकरी कौन खाता है, मैन, तो इसका मतलब मैन तो बहुत ऊपर आता है। सेकेंडरी कंज्यूमर वो आता है मैन टॉप पे, यहाँ पे लिख दिया है सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि आदमी सब कुछ खाता है। यहाँ देखो तो मैन क्या हो गया, सेकेंडरी। अब मैं आपको यहाँ यही बता दे रहा हूँ ट्रॉपिक लेवल। क्या बता रहा हूँ, ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है एक जो एनिमल होता है, स्पीशीज होता है, वो जहाँ पे अपना एक ऑरा होता है। जैसे मान लिया घास है जो ये प्रोड्यूसर है, तो ये कौन से लेवल पे आएगी बताओ, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, यानी कि पहले ट्रॉपिक लेवल पे आएगी कौन, ये। अगर सेकंड ट्रॉपिक लेवल की बात करूं तो कौन आएगा, ये। क्लियर? और अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी आएगा, टर्सरी ट्रॉपिक लेवल। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना है आप लोग, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, सेकंडरी ट्रॉपिक लेवल पूछता है तो उसमें लगा देते हैं कौन, दूसरा, लेकिन यहाँ कौन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर? अब बेटा होता क्या है, सुनो एक बात और सुनो भाई, अगर मान लिया सन के पास 1000 जूल एनर्जी है, कितनी है, जूल एनर्जी है, तो ये ट्रांसफर होगी घास के पास कितनी, 10%, यानी कितनी जाएगी, 100 जूल। कितना जाएगा, 100 जूल। समझ गए हम लोग? इसके बाद इसका 10% जाएगा तो बकरी पास कितना आएगा, 10 जूल, और ये बकरी जो खाएगा उसके पास कितना आएगा, 1 जूल। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होता है कितना होता है, 10%। कितना होता है, क्या है, डायरेक्ट घास का है, तो हम लोग घास ही खाते हैं, क्या खाते हैं भाई? अरे कैसे कर रहे हो, अगर आप टमाटर खा रहे हो तो वो भी घास नहीं बोलो, क्योंकि प्रोड्यूसर का मतलब सारे प्लांट, ऐसा नहीं खाली तुम दूध घास की बात कर रहे हो मैं तुम्हारी सोच समझ रहा हूँ, घास का मतलब दूध घास समझ रहे हो ना, ये यहाँ का मतलब दूध घास नहीं है, यहाँ का मतलब है इतने प्रोड्यूसर है सारे। आप लोग अब वो कह रहे हैं साग खाते तो हैं, हाँ तो घास में खाली साग ही ना था, घास में सब कुछ आता है। हाँ तो सही समझाने के सही घास साग खाते हैं। और आप लोगों में और गाय भैंस में कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग उनसे भी और आगे हैं, कम से कम गाय भैंस से 2 प्लांट खाते हैं, हम लोग सब कुछ खाते हैं, इसीलिए तो हम रह गए कहाँ पे, टॉप पे। समझ गए? तो एनर्जी फ्लो कितना होता है, 10%। अगले देखो, अब बेटा यहाँ पे एक बात और सुनो बेटा, एक इधर देखो,
अब हम आते हैं थोड़ा फूड चेन पे। किस पे आते हैं? फूड चेन पे। थोड़ा समझ लो। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं फूड चेन की बात करूं तो फूड चेन का मतलब पता है क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे को खाना और एक सीक्वेंस में, वो क्या होता है? फूड चेन। जैसे हमेशा ध्यान रखो, कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो हमेशा प्रोड्यूसर को ही खाएगा भाई। जैसे बकरी है वो हमेशा घास को ही खाएगी, समझ गए? दूसरा जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो हमेशा किसको खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर को। और इसके बाद टर्सरी कंज्यूमर होगा उसको खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो क्या ये फूड चेन नहीं हो गई? फूड चेन हो गई। जैसे मान लिया एक तालाब है, आप बोलो तालाब है, वहां पे सबसे पहले प्लांट होंगे। अगर वहां प्लांट नहीं होंगे तो वहां एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि प्लांट ही क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। अब आप लोग ये बताओ मुझे, घास है, उसने फोटोसिंथेसिस किया, वो आ गया प्राइमरी प्रोड्यूसर पे। इसके बाद किसी एनिमल ने वहां पे तालाब में ऐसा कोई एनिमल होगा जो किसको खाएगा? घास को। जैसे मैंने बोला था फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उसको कौन खाते हैं? जूप्लैंक्टन। कौन खाता है? और जूप्लैंक्टन को क्या खाते हैं? और उससे लार्ज एनिमल खाते हैं। उसको कौन खाता है? उससे लार्ज खाते हैं। उसको कौन खाता है? उससे लार्ज खाते हैं। मतलब ये क्या हो गया? फूड चेन। अब यहाँ पे बात सुनो मेरी, फूड चेन स्टार्ट होती है दो टाइप से। कितनी टाइप होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा डीएफसी और एक होती है जीएफसी। यहाँ डीएफसी का मतलब क्या है? डिट्राइटस फूड चेन। क्या है? और इसका मतलब क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। ये बात समझ गए आप लोग? इधर देखो, जो डिट्राइटस फूड चेन होती है किससे स्टार्ट होती है? लिविंग, वो सॉरी नॉन लिविंग। किससे होती है? नॉन लिविंग से। और ये वाली जो होती है वो किससे होती है? लिविंग से। सही है। लिविंग से मतलब है कि जीएफसी का मतलब पहले घास होगा, उसका बकरी होगा या गाय होगा, गाय को जो खाता होगा वो होगा, सही, उसके बाद वो होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कौन सी होगी? ग्रेजिंग। अच्छा, डीएफसी का मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब कोई एनिमल मर गया, वहां पे जो ग्रो कर रहा होगा वो कैसा होगा? सैप्रोफिटिक होगा। कैसा होगा? सैप्रोफिटिक। और वो ग्रो करेगा तो नॉन लिविंग से तो कर रहा है वो, फिर उसको भी खा रहा है, उसको भी खा रहा है, तो इसका मतलब कि कौन सी हो गई? डीएफसी। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सर। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाली टेबल पे आते हैं। आ जाए आपके साथ पढ़ते हैं फिर किताब। पार्टी चाहिए हम लोगों को। क्या भाव बताओ? किसे चाहिए पार्टी? किसे चाहिए पार्टी का कहो बोले? किस चीज के साथ? किस चीज की? ये बच्चे फोन की पार्टी दे रहे हैं, तो ये फोन लिया है, ये कह रहे हैं पार्टी दे दूंगा। अरे फोन बचाए कुछ तो आप लोग चाहिए पार्टी? चाहिए? क्या खाओ बताओ?
इसे नहीं खाना है इसका नाम कैंसिल करो तो जाओ ले आओ जाके पेमेंट तो दो तभी जाएंगे करने में नहीं सब जाएगा ये पिज्जा मंगा लो शर्म नहीं आती, सबको खिलाना चाहिए। आप लोग खाएंगे क्या क्या शर्म नहीं आ रही है ना, आपको खिलाना चाहिए लोगों को, उल्टा आपसे मांग रहे हैं लोग। अरे हम लोग लाने चाहिए यहाँ ही ये बताओ मेरे फोन में रुपए पड़े हैं और आपको पर इसी बात में पार्टी देता आप शादी करने जाओगे तो पे करने सब अवेलेबल है गूगल पे वगैरह सब फोन पे हेलो लेके आप लोग आ जाओ चुपके से सर आप इन लोग की बातों में आ रहे हैं, आप इन लोग की बातों में आ रहे हैं। क्या करूँगा बताओ पहले सुनो जो बच्चे मुझे दे नहीं बच के नहीं आप बाद में दे दीजिएगा। मेरे मोबाइल पे शादी तो मैंने गाड़ी की पैदल जाए गाड़ी जाने आती है अरे पैसे कंट्रोल कर ले अरे नहीं कंट्रोल कर लेगा पहले गिन तो दो कितने लोग कैसा क्या है 25 कर ले 25 2 4 6 8 10 12 अरे राउंड फिर ले ले 25 ऑलरेडी बैठे 2 जने सर कम हो जाएंगे 25 30 हो एक संबर यहाँ तक एक दो तो खाएंगे कितने बच्चे यहाँ पे एक नहीं कितने दो खाएंगे चार में चार अरे पूछ लो ना देखो सर दो तो हो जाएंगे सबको सही है तो आप लोग लेके आओ दो पेप्सी और दो समोसे नहीं दोनों पेप्सी ये चलानी नहीं आती है चलो ये अब आप लोग पढ़ भी दो वो जो जाने तो करो यहाँ देखो अब यहाँ पे देखो बेटा एक गेम बनी हुई है यहाँ पे ठीक तो यहाँ पे ये कह रहा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर सेकेंडरी और टर्सरी ठीक है तो देखो कह रहा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकंड ट्रॉपिक लेवल थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल ठीक है यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर कौन आता है और प्रोड्यूसर में जो आएंगे वो कौन आएंगे फाइटोप्लैंक्टन ग्रासेस और ग्रीन अब यहाँ पे देखो आप समझो बात को मुझे ये बताओ अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूँ तो हमेशा प्लांट ही होंगे जो मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो कौन है प्रोड्यूसर जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो दूसरा अगर जो प्राइमरी जो सॉरी प्रोड्यूसर को खाएगा उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर जैसे यहाँ पे जूप्लैंक्टन हो गए ग्रासहोपर हो गया एंड क्या हो गया काउ सही है इसके बाद इनको जो खाता है उसे क्या बोलते हैं बर्ड फिशेस और बर्ड्स इन्हें बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर और उसको जो खाता है उसे क्या बोलते हैं टर्सरी ट्रॉपिक लेवल ध्यान रखना है प्रोड्यूसर को हमेशा रखते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को और बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग रखते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे ध्यान रखना है बच्चे ये मान लेते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर तो इसका मतलब प्राइमरी क्या होगा ट्रॉपिक लेवल लेकिन ऐसा नहीं होता है प्राइमरी कंज्यूमर तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर भी किस पे आता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल समझ गए आप तो यहाँ पे दिखाया गया है तो क्या है इसमें देख लो एक बार
अब यहाँ पे वही दे रहा है 10% जो एनर्जी फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये मतलब एक से दूसरे में जाएगा तो कितना जाएगा, 10% एनर्जी जाएगा, ट्रांसफर होगा। यहाँ दिखा भी है, देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ये है, उसके बाद सबसे पहले अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। इसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, ये आएगा। थर्ड पे कौन आएगा, ये। इसके बाद कौन आएगा, वो। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लो पहले एक बार, सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। बात हम पूरा पढ़ने के लिए बोला है। ये देखो, ये कह रहा है ईच टॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग क्रॉप। यहाँ पता है क्या मतलब है, देखो मेजर इज द मास ऑफ लिविंग बायोमास। जब तुम एक टॉपिक लेवल पे होगे, जब तुमने ले लिया फर्स्ट टॉपिक लेवल ले लिया, उसका उस टाइम पे कितना बायोमास बढ़ा एक टाइम में, वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप। ओवरऑल नहीं, एक ईच ट्रॉपिक लेवल का अलग अलग। सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या है, तो वो क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। ठीक है, बेकार कौन है, चल नहीं पता मुझसे, पता नहीं मुझे आधी सेटिंग नहीं पता है इसकी। सर बेकार नहीं है ये, कहीं आपको सेटिंग नहीं पता है, बेकार नहीं है ये, कहीं आपको सेटिंग नहीं पता है। यूट्यूब पे मैं देखूंगा सब बैठ के। एंड्रॉइड चलाया ना इधर, तो उसका वो इसमें बहुत डिफरेंस है। उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है, इसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। कैमरा बढ़िया है, सही है। अभी आपको फोटो लेता हूँ, ठीक है। पार्टी करते हुए मत देखो हैं। चलो बेटा आप तो पढ़ लो एक बार अच्छे से।
चलो बेटा रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? करवा के बोले होते हैं मैं हल्का बोला था आवाज हल्की जाएगी बोल में ना, मम्मी कह रही तुम्हें हल्की आवाज क्यों होती है आज भी? मैंने कहा मैं आवाज हल्की है मैं बोल रहा हूँ चलो यहाँ पे देखो आप लोग बेटा ये सब क्लियर है ना, ये तुमको हम लोग पढ़ सकते हो। इसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं बताओ? जिसमें हम ये देखें कि कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होगा और कौन सा कैसा होगा अपराइट होगा, ये देखना होता है। यहाँ पे ये बताना होता है हमें, जैसे आपने ये देखा मान लीजिए ये वाला, आपको क्या पता लग रहा है इससे? अगर मैं कह दूं कि बेटा ये पिरामिड किसका है, नंबर का है, किसका है, तो यहाँ ये शो कर रहा है जो देखो प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे होते हैं, ध्यान रखना प्रोड्यूसर किसपे होते हैं, बोलो मत नरेश पाल। यहाँ देखो ये कह रहा है प्रोड्यूसर जो बेस पे होते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है, प्रोड्यूसर का है। उसके बाद कौन होंगे, कंज्यूमर, इसके बाद सेकंड, और उसके बाद कौन होंगे, टर्सरी कंज्यूमर। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये दिखा रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर सोचो अगर यहाँ पे ये ज्यादा होते इससे, तो हमें ये पता लगता है कि प्रोड्यूसर क्या है कम है और कंज्यूमर क्या है ज्यादा है। मतलब यहाँ से हमें एक साइन मिलता है कि कौन ज्यादा है और कौन क्या है कम। आप लोगों से हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि वो पूछेगा बायोमास का पैरामीटर बताओ, फ्लो ऑफ एनर्जी बताओ, नंबर का बताओ, कौन सा इन्वर्ट होता है, कौन सा कैसा होता है अपराइट। तो मैं ऐसे बोलूंगा बेसिकली सारे ही कैसे होते हैं, अपराइट ही होते हैं। एक होता है इन्वर्ट जो कौन सा है, ये वाला कह रहा है स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्टिंग लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोड्यूसर होंगे वो क्या होंगे कम और कंज्यूमर क्या होंगे ज्यादा। एक ट्रॉपिक लेवल बात कर रहा है, पूरी बात नहीं कर रहा है। और दूसरा अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे आप लोग एक होता है सी का बायोमास, किसका होता है सी बायोमास, शायद एक लाइन लिखी होगी आप लोग अंडरलाइन कर लो से। ये देखो ये वाला कह रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली कैसा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब कैसा होता है उल्टा। वहां पे प्रोड्यूसर का बायोमास क्या होगा ज्यादा और कंज्यूमर क्या होगा कम। तो आप लोग बताओ ये समझ गए आप लोग, बोलो बेटा ये क्लियर हुआ? ठीक है चलो ठीक है, इस बार हम कल पढ़ते हैं और इस चैप्टर को ये हो गया चैप्टर, ठीक है।